नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए आप अभी से ही बेहतरीन प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। यदि आप इस एनवीएस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी का और कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग हिंदी और कंप्यूटर का वो क्लास नहीं देखें तो देख लें। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज से आपके लिए जीके का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम के तरह क्वेश्चन देंगे। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे। धीरे धीरे एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू जीके का टेस्ट सीरीज बनाते रहें और स्पेशल आपको जीके का टॉपिक वाइज वीडियो भी ला के देंगे। टॉपिक वाइज कहने का मतलब ये है, मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करवा देंगे। मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक वाइज करवा देंगे। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे टॉपिक वाइज। और स्पेशल आपको जीके का टेस्ट सीरीज भी देते रहेंगे। दोनों तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इस एनवीएस वैकेंसी में आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए, एसओ के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, मेस हेल्पर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप किए हैं, ऑल टू ऑल में जीके पूछा जाएगा। और आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा। ओके, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए अच्छा रहेगा, आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग जीके का ये पहला टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसका बना जाते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इस 30 में कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना का आंसर आपको पहले से पता था। टारगेट ऑफिसर स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंतिम ऑप्शन है तेलंगाना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि अभी हाल ही में संसद द्वारा किस राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आपका ऑप्शन है 3 में, 7 में, 9 में, 13 में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, ये अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और आपसे कहीं ये पूछा जाए कलिंग कहाँ है, वर्तमान के किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, अंतिम ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ 1526 में और इसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया। तो आपका ऑप्शन है साइमन कमीशन, एटलांटिक चार्टर रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, अंतिम ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है।
और ये रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। और इस एक्ट को जो बनाने वाले थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो सर सिडनी रॉलेट थे। ओके, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि किसी मुद्दा को समाधान करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, एक आयोग बनाया जाता है, उसका एक अध्यक्ष बनता है और उसी अध्यक्ष के नाम पे उस कमीशन का नाम रख दिया जाता है। तो ये भी उसी तरह था। रॉलेट एक्ट में वो रॉलेट जो है एक आदमी का नाम था, पूरा नाम क्या था? सर सिडनी रॉलेट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, कहीं आपसे ये पूछ दे कि जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ यानी कि 1919 में, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंधी भाषा को 1967 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको हम डिटेल्स में सब कुछ बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कर लें, उसके बाद आपको डिटेल्स में समझा देते हैं। इसका ऑप्शन देख लें, 20वीं संशोधन, 21वीं संशोधन, 22वीं संशोधन, 23वीं संशोधन। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21वीं संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपको ये बता रहे हैं, आपसे कहीं ये पूछे कि मूल संविधान में जब संविधान बना था 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा था? तो टोटल 14 भाषा था। ओके, उसके बाद 1967 में 21वीं संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में टोटल 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ। इसके माध्यम से कुल कितने भाषा को जोड़ा गया? तो 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा को जोड़ा गया? तो नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में टोटल 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा? संथाली, उसके बाद डोगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद बोडो। ओके, तो इस चारों भाषा को जोड़ा गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 1967 में 1 भाषा को जोड़ा गया, 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, यानी कि टोटल 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था और 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो टोटल जो भाषा हो गया कितना? 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषा है। आप लोग अच्छा से इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, और आपको इसी तरह धीरे धीरे करके डिटेल्स में बताते रहेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, MP, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है जम्बेंजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे कहीं ये पूछ दे कि ये जो है करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हरारे है। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दोस्तों 8 नंबर क्या है? अलीनगर की संधि अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी? तो आपका ऑप्शन है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि अलीनगर की संधि अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। 1757 में
अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये अलीनगर की संधि वाला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अच्छे से पढ़ लें इसके बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है पुष्पा भारती, नीना सिंह, रेखा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि CISF की पहली महिला महानिदेशक अभी कौन बनी है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? आपका ऑप्शन है हॉकी, घुड़सवारी, पोलो, खो खो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलो। चौगान का आधुनिक नाम पोलो है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत में किसका मौत चौगान खेलते के टाइम हो गया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गया था, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंतिम ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि विष्णुदेव साय अभी हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं। और इनसे पहले छत्तीसगढ़ के कौन थे मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्या है दोस्तों, सोना का लैटिन नाम क्या है? आपका ऑप्शन है प्लेटिनम, ओसियम, कोरम, ऑरम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि गोल्ड का लैटिन नाम क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑरम। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? आपका ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, लियोनार्डो दा विंची, इजाज अहमद, फारूक शेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र जो बाज था इसका चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा इसे कब अपनाया गया? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 23 जुलाई 1947। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर द्वितीय, शाहजहां, बाबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था और लंदन अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाकर लंदन किसने भेजा था? तो अकबर द्वितीय ही भेजा था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें और इसमें आप वर्ल्ड जोड़ लें, ठीक है ना, ये छूट गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ओके हाँ, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है 15, 6, 7, 22। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 मेंबर होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति दोनों एक ही होता है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं।
15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? आपका ऑप्शन है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये परिसीमन आयोग होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जो आप लोग देखते होंगे लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, कि इस क्षेत्र में इतना लोकसभा का सीट है, इस क्षेत्र में इतना विधानसभा का सीट है, तो ये निर्धारण करता कौन है कि किस क्षेत्र में कितना लोकसभा का सीट होना चाहिए, किस क्षेत्र में कितना विधानसभा का सीट होना चाहिए, ये सब निर्धारण ये परिसीमन आयोग ही करता है। बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा कि ये चुनाव आयोग करता है, लेकिन नहीं, ये परिसीमन आयोग करता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। और जब किसी स्टेट में ये सीट निर्धारण करना हो तो इस आयोग को बनाया जाता है। इसका एक अध्यक्ष बनते हैं जो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और जिस स्टेट में ये परिसीमन करने के लिए जाते हैं उस स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बृहदर्थ, राहुल, देवभूति, अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदर्थ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग ये बात को भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, स्काउट की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है बाबा आमटे, गैरीबाल्डी, वेडन पावेल, हेनरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्काउट की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेडन पावेल ने स्काउट की स्थापना की। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, यानी कि कितने राष्ट्रपति हैं? तो आपका ऑप्शन है 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के कितने राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15वें राष्ट्रपति हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं ये पूछ दे कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के निवासी हैं, तो ये वर्तमान के उड़ीसा राज्य के निवासी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? आपका ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अंतिम ऑप्शन है विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से किसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है हीमोफीलिया, फाइलेरिया, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 25 नंबर क्या कह रहा है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? आपका ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों लेब्राडोर जलधारा आर्कटिक महासागर में है और ये एक ठंडा जलधारा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिद्धारमैया किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंतिम ऑप्शन है पांडिचेरी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि सिद्धारमैया किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। और ये किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ओके दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
आपका ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुखबीर सिंह संधू। अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि अभी वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में। तो आप इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से वो अभी सांसद हैं। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है बड़ोदरा, वाराणसी, गांधीनगर। अंतिम ऑप्शन है लखनऊ। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी, बनारस से अभी प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा सांसद हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन है 52वीं, 73वीं, 74वीं। अंतिम ऑप्शन है 42वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 12वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 74वीं संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया और ये शहरी निकाय से संबंधित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 5 जून, 31 अक्टूबर, 21 जून, 19 जनवरी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इसी दिन विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है ना। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि ये 30 में आपका कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। आप कमेंट्स करके बताएंगे। यदि आपको पहले से पता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएगा। ओके तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। जीके जीएस करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और हमसे जितना ज़्यादा होगा आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।